भय इस बात का नहीं कि मैं पागल घोषित की जाऊं, भय इस बात का नहीं कि मैं पागल घोषित की जाऊं, हो मेरे कान्हा का तिरस्कार बस ये बर्दाश्त ना कर पाऊं। राधे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ तान्या सिंह। आई एम स्टूडेंट ऑफ MSc फिजिक्स, स्पेशलाइजेशन विद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वैसे तो मैं कुछ ऐसा प्रिपेयर करके नहीं आई थी सनातन धर्म से रिलेटेड, बट यहाँ आके पता चला। तो कान्हा के लिए तो लिखती रहती हूँ, तो बस वही है, थोड़ा सुनाने की कोशिश करती हूँ। स्टार्टिंग ऐसे कान्हा से एक जो प्रार्थना करते हैं ना हम, कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना, ऐसा सोच के लिखा था कि हे कान्हा मेरा मस्तक अपने चरण धूलि तल में झुका लेना, हे कान्हा मेरा मस्तक अपने चरण धूलि तल में झुका लेना, मेरा अहंकार नष्ट कर आँखों के पानी में मिला लेना। हे प्रभु मैं अपने निजी कार्यों से स्वयं को प्रचारित न करूं, हे प्रभु मैं अपना जीवन निजी कार्यों से प्रचारित ना करूं, आपको दिया ये जीवन यदि किसी क्षण किसी के काम आए तो कभी गर्व ना करूं, यदि कभी ऐसा हो तो उसी क्षण मेरे गर्व को नष्ट कर आँखों के पानी में मिला देना। कर जोड़ करती हूँ विनती आपसे, कर जोड़ करती हूँ विनती आपसे, अपने कर कमलों की कठपुतली बना लेना। सहायता करनी हो यदि किसी की तो निमित्त मुझे बना लेना। प्रभु अपनी इच्छाएं मेरे इस जीवन के माध्यम से पूर्ण करो, किंतु यदि फिर भी हो कोई त्रुटि मुझसे तो मुझे पश्चाताप की अग्नि में जला देना। कर जोड़ करती हूँ विनती आपसे, अपने कर कमलों की कठपुतली बना लेना। फिर एक होता है कि भगवान से हम जुड़े कैसे, कान्हा से जुड़े कैसे। तो ये सोचते हुए लिखा था कि यूं ही नहीं मिल जाता किसी को कृष्ण का साथ, यूं ही नहीं मिल जाता किसी को कृष्ण का साथ, उस साथ को पाने के लिए जलना पड़ता है। जब जब करो जीने का प्रयास तो मरना ज़रूरी है, ये समझना पड़ता है। ये कहकर साहस देते आए हो मेरी हर मुश्किल में, ये कहकर साहस देते आए हो मेरी हर मुश्किल में, कि किया जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण तो आओगी मेरे और पास, जितने करोगी त्याग आओगी मेरे हृदय के पास। यूं ही गुजर गया है एक अरसा, यूं ही गुजर गया है एक अरसा, और कितनी परीक्षाएं शेष हैं। क्यों व्यथित है चित्त आज कारण नज़र आता नहीं है, यूं ही भीग जाती हैं आँखें हमारी एहसास कोई रुलाता नहीं है, यूं ही भीग जाती हैं आँखें हमारी एहसास कोई रुलाता नहीं। और कान्हा से मैं जुड़ी अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मैंने उनके बहुत सारे चमत्कार देखे। मेरे लड्डू गोपाल जो छोटे से हैं, तो बस इस वजह से उनसे थोड़ा जुड़ाव ज़्यादा हो गया। मतलब भगवान की तरह नहीं देखती मैं उनको, मेरे भैया हैं वो। तो मैं उनकी लीलाएं तो ऐसे किसी से शेयर नहीं करती, क्योंकि लोग फिर बोलते हैं अरे पागल है। तो बस वही सोच के कविता लिखी थी कि क्या लिखूं उनकी लीलाएं, क्या लिखूं उनकी लीलाएं, जो किसी को बताऊं तो पागल समझी जाऊं। भय इस बात का नहीं कि मैं पागल घोषित की जाऊं, भय इस बात का नहीं कि मैं पागल घोषित की जाऊं, हो मेरे कान्हा का तिरस्कार बस ये बर्दाश्त ना कर पाऊं। सोचती हूँ कभी कभी कि यदि साक्षात आए होते तो क्या क्या करवाते, सोचती हूँ कभी कभी कि साक्षात यदि आए होते तो क्या क्या करवाते, अदृश्य होकर ही तुम मुझको कितना सताते। कहकर गए हो जब से तुम कि समय आने पर वापस आऊँगा, ये बात मुझे मेरे कान्हा ने सपने में बोली थी कि कहकर गए हो जब से तुम कि समय आने पर वापस आऊँगा, अपनी बहना से फिर अपनी कलाई पे राखी बंधवाऊँगा।
बस उसी क्षण का इंतज़ार कर रही हूँ, कान्हा आज मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, कान्हा आज मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। मैं जब भी कुछ लिखती हूँ तो मैं कान्हा को याद करके ही लिखती हूँ। मैं ऐसे राइम करके नहीं लिखती कि सब सोचते हैं कि एक लाइन लिख ली, दूसरी लाइन लिखूँ तो वो मैच हो। कान्हा को याद करके लिखना शुरू करती हूँ, पेन तभी रुकता है जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, और मुझे भी वो बाद में ही पता चलता है कि मैंने लिखा क्या है। ये सीरियसली, क्योंकि इतना मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है लिखने का, तो मेरी हर कविता कान्हा से ही शुरू होती है कि कान्हा कर दो कोई ऐसे भाव जागृत हृदय में कि इस बार कुछ बेहिसाब लिख दूं। प्रेम के लिए अपने भाव लिख दूं या कुछ भावों के लिए प्यार भरा एहसास लिख दूं। कितनी सारी उलझनें और सवाल हैं जीवन में, कितनी सारी उलझनें और सवाल हैं जीवन में, उन सब के जवाब में बस कृष्ण का नाम लिख दूं।